ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है जी? नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी हमें ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना हमें कुछ पता चलेगा कि हमने आगे क्या काम करना है जी, कैसे करना है। ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 3 P's होते हैं, सबसे पहला पी है जी प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है। हम किसी को प्रोडक्ट बता रहे हैं, अगर हमें पता ही नहीं एलोवेरा जेल में कितना परसेंट एलोवेरा है, काफी सारे लोग बोलते हैं सर बंदे नहीं आ रहे, हो नहीं रहा, कोई आता ही नहीं है, हम क्या करेंगे ट्रेनिंग लगा के, है ना। तो भाई अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप जो मर्जी कर लो, कोई आपके साथ नहीं आने वाला। जिन लोगों ने मुझे अभी बोला ना, थोड़ी देर पहले मैंने कॉल की थी किसी को, है ना, तो मेरे को बोलते, मैं बोला ट्रेनिंग में नहीं आते आजकल, बोलते सर कोई आता ही नहीं है, ट्रेनिंग में क्या करेंगे आके, है ना। तो जब तक आप आओगे नहीं, सीखोगे नहीं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो सीखना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम सीखेंगे ही नहीं, आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा पी क्या है? मार्केटिंग प्लान। अगर हमें प्रॉफिट शेयर ही नहीं पता, तो क्या लगता है हम आगे बढ़ पाए? है ना। बोल रहे हैं जी मुझे लिंक नहीं आया ना। ग्रुप में लिंक देखा सभी ने? डाला मैंने जम्मू वाले ग्रुप में, है ना। एडवांस वाले में भी आ गए, है ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो दोस्तों दूसरा पी क्या है? ये पहले प्रिंसिपल के अंदर ही है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। ठीक है। मार्केटिंग प्लान हमें पता होना चाहिए फॉरएवर का। ठीक है। 3 P's प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। अगर आपको इन तीनों में से कुछ चीज नहीं आती है, तो समझ लेना कि बिजनेस डाउन जा रहा है। समझ गए? तो हमें तीनों के तीनों प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ठीक है। तीनों के तीनों, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नॉलेज। नॉलेज के अंदर क्या आ जाते हैं? प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है जी मेक कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपको सबसे पहले फॉरएवर में आके क्या करना है? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। ठीक है। जिसको आपको इनवाइट करना है, उन बंदों की एक कॉन्टैक्ट लिस्ट आप सभी के पास होनी चाहिए। समझ गए? डेली अपडेट करनी है लिस्ट, डेली के डेली। समझ गए? जो बंदे आप मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बंदे आपको मिल रहे हैं फेसबुक पे मिल रहे हैं, उनकी लिस्ट बना लो। ठीक है। डेली नाम लिखो, डेली नाम ऐड करते चलो, आज इसको करना है, आज इसको करना है, आज इसको करना है। डेली अपडेट करते चलनी है हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है। ताकि हमारे पास बंदे कभी खत्म ही नहीं हुए। उसके बाद सेकेंडली, थर्ड इन प्रिंसिपल क्या है? इनविटेशन फॉर बिजनेस। फॉरएवर के अंदर काम क्या है? इनवाइट करना, कॉल्स करना। हम कितनी कॉल्स करते हैं जी? 3 कॉल 4 कॉल बस। ठीक है। 3 कॉल 4 कॉल है ना। लिख लो, सारे लिख लो। ठीक है। जो नहीं लिख रहे हैं तो बाद में पूछूंगा लास्ट में। ठीक है। इनविटेशन हमने सीखना है। अगर हमें इनविटेशन नहीं आ रहा अच्छा, तो कहीं ना कहीं कहीं हम पीछे बिजनेस में पीछे चलते जाएंगे। ठीक है। तो इनविटेशन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, ये आपने सीखते रहना है। शो द बिजनेस प्लान। हमें अपना प्लान शो करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। फॉरएवर में एक ही सिंपल सा काम है, शो द प्लान। कि अपना प्लान शो करो बिजनेस। सिर्फ बिजनेस को शो करते चलो। अगर हम बिजनेस शो नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा। इनवाइट हो गया, उसके बाद है पॉजिटिव वे के अंदर फॉलो अप लेना। फॉलो अप बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। बोलते हैं ना, फॉर्चून इज इन दी फॉलो अप। ठीक है। तो फॉलो अप के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, फॉलो अप ही आपको करना है। ठीक है। आपकी के सामने कॉल करूंगा, अगर उठा ली कॉल तो फॉलोअप भी हो जाएगा आपके सामने ही। ठीक है। आपको फॉलोअप करके भी मैं दिखाऊंगा। समझ गए? सबसे मेन चीज है फॉलोअप। फॉलोअप हो गया,
हेलो सुरेश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सर ऐसे में थोड़ा मालूमदारी से दिया हुआ। अच्छा, अभी हो गए हो फ्री? अभी नहीं हुआ, मैं उधर डेथ हुई ना मेरे 75 के साथ। अच्छा अच्छा। काम उधर गया था, अभी उधर ही उधर। ठीक है ठीक है, तो कब होंगे फ्री आप? कोई पता नहीं, आप तो अच्छा, उधर ही हो आप। ठीक है, चलो कोई बात यहाँ नहीं। पे। अच्छा अच्छा, कोई कोई बात नहीं, आप रखो ध्यान वहां पे, फिर हम करेंगे बात, है ना? ठीक। ठीक है, तो इनकी होगी किसी की डेथ, है ना? तो दोस्तों, हमने क्या करना है कि पॉजिटिव वे के अंदर फॉलो अप करना है। ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग करनी है, रिलेशन बंदे के साथ बनाना है, फॉलो अप करके रखना है। ठीक है। उसके बाद फॉलो अप के बाद क्या आ जाता है जी? एक्टिविटीज की थर्ड पार्टी। एक्टिविटीज के अंदर आप वीडियोस भेजो, टेस्ट मनीज भेजो बंदे को, है ना? अपने पर्सन को थर्ड पार्टी कराना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं बंदा, आपको अपने सीनियर, जैसे यहाँ पे फोटो देख रहे हो आप, है ना? कैसे बंदे मिल रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, न्यू, है ना? ठीक है। थर्ड पार्टी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रेसअप बड़ा ज्यादा मैटर करता है बिजनेस के अंदर, बहुत ज्यादा। ठीक है। थर्ड पार्टी। उसके बाद गुड, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। ठीक है। अगर आप फॉरएवर में हो, और फॉरएवर में हो के भी टूथपेस्ट कोई बाहर की कर रहे हो, परफ्यूम कोई और लगा रहे हो, तो ये अपने बिजनेस के साथ गद्दारी होगी। ठीक है। आपके वॉशरूम के अंदर शैम्पू कोई और पड़े हुए हैं, ठीक है, सोप कोई और पड़ा हुआ है, दोबारा यूज ही नहीं किए, तो भाई कहीं ना कहीं हम एक प्रिंसिपल को लूज कर रहे हैं। ठीक है। समझ गए? तो सभी ने क्या करना है, प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करो, फिर से यूज करो। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट आपने यूज किया होना चाहिए। ठीक है। कितने लोग हैं, उन्होंने इनमें से सारे प्रोडक्ट यूज किए? मैंने तो सारे कर लिए हैं जितने पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये नहीं, ये रेड वाला ये है ही नहीं इंडिया में। ठीक है ना, ये है वीटा वाला। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट यूज किया मेरे वॉशरूम के अंदर। शैम्पू भी पड़े हैं, सोप भी पड़ा, ये अभी हैंड सोप मैंने अभी अभी निकाल निकाल के रखा वहां पे, बड़ा वाला हैंड सोप भी है। और इतना अच्छा सोप है, इसके साथ जब आप फेस को वॉश करोगे ना, इतना ग्लो आ जाता है फेस पे। दूसरे सोप के साथ आप वॉश करोगे तो चिपचिपा रहेगा, है ना? मैं इसके साथ करता हूँ। ठीक है। तो आपको यार सबसे पहले गुड प्रोडक्ट यूजर बनना है। ये मेरे पास नेक्टर पड़ा है, मैं और मेरी मम्मा सुबह मम्मा को बोलता हूँ ले आओ 2 गिलास। ठीक है। दोनों जने नेक्टर पीते हैं। ठीक है। इतनी सी रहेगी बॉटल। ठीक है। सुबह उठते ही पहले दोनों नेक्टर पीते हैं हम। क्या आप पीते हो एलोवेरा? पी रहे हो, प्रोडक्ट कर रही हो यूज? बताओ, कर रहे हो? तो प्रोडक्ट बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज करना, हर एक क्रीम, है ना? आपको तो अंदर से खुशी होनी चाहिए यार, मेरा मन करता है मैं सारे प्रोडक्ट यूज कर लूं। ठीक है। मेरे को पता है स्टार्टिंग में पैसे नहीं होते हैं, मैं था, मेरे को मन करता था यार प्रोडक्ट यूज कर लूं, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, इकट्ठे एक दिन 30,000 के प्रोडक्ट ऑर्डर किए मैंने, है ना? रघुविंदर सर आए थे, उनको पता अंदर पूरी पेटियां भरी हुई हैं प्रोडक्टों के साथ, है ना? तो यार हमें प्रोडक्ट यूज करने हैं, पैसा भी आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। आपको क्या करना पड़ेगा यार, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वेबिनार्स अटेंड करने हैं, ये सारे के सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप कुछ भी इन प्रिंसिपल में से मिस कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो प्रिंसिपल उठा के देख लेना कि कौन सा मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रेनिंग्स लगानी है। उसके बाद ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। हाँ, ये नहीं सोचना है यार कि हमसे ना हो नहीं रहा, हमें सब आता है। ठीक है। हमेशा सीखने वाले मोड में रहो कि आपको 24 घंटे सीखते रहना है, कुछ ना कुछ न्यू सीखो। देखो कि आज कल मैंने क्या सीखा था, आज मैंने क्या न्यू चीज सीखी है। ठीक है। तो सीखना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे लर्निंग मोड के अंदर आपको रहना है। समझ गई? 8-10 मंथ का एक लॉन्ग टर्म विजन रखो कि भाई मेरे को अभी बड़े दूर जाना है। फॉरएवर एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है,
आज आप फॉरएवर के अंदर बैठ चुके हो, फॉरएवर की गाड़ी में बैठे हो, ठीक है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता आप सभी ने क्या देख के इस गाड़ी में बैठे थे, लेकिन अपनी बात करूं तो जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने एक ही चीज देखी थी कि मेरे को लाइफ लग्जरी बनानी है, मेरे को गाड़ियां, घर, मेरे को जिंदगी के हर एक चीज चाहिए जो हर एक बंदे के सपने होते हैं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो विजन लेके, वो चीज लेके मैं इस बिजनेस में आया था। और फॉरएवर की गाड़ी तो चल पड़ी है ना। इस गाड़ी में तेल डलेगा, आपकी वाई फ्यूल, वाई का काम करेगी, तब ये गाड़ी पहुंचे। अब आप पे डिपेंड है कि आप इस गाड़ी को रास्ते में ही रोक लेते हो या इसको आगे तक पहुंचाते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है कि आप इस गाड़ी को कहां तक लेके जाते हो, है ना। बीच में बड़े सारे स्टेशन आते हैं, होशियारपुर आता है, यहाँ पे लोग आपको बड़े मिलेंगे, है ना। सलाहपुर भी आता है, लोग सलाह भी देते हैं, ठीक है। हमारी मंजिल कहाँ पे है? अमीरपुर, है ना। तो हमें अमीरपुर में उतरना है, ठीक है। बीच में अगर जो उतर गया, दोबारा गाड़ी नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। एक ही ट्रैक है, दोबारा गाड़ी नहीं मिलती। फिर वो अगर आप चढ़ गए दूसरी गाड़ी में तो वो गरीबपुर की तरफ रास्ता जाएगा। तो अब आप देखो कि अब आप बैठे हो अमीरपुर वाले रास्ते में, तो हमने उतरना ही वहीं जाके है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन दोस्तों आप सभी को रखना, ठीक है। ट्रेनिंग कोई नहीं छोड़नी, वेबिनार कोई नहीं छोड़ना अटेंड किए बिना। आप फॉरएवर में हो यार, आपको सिंपल सी चीज है, एक ही चीज रखनी है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को काम करना है, बाकी चीजें साइड में रख दो। मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग स्टडी कर रहे हो, काफी लोग हैं, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये है वो है ना, ठीक है। क्या हम एक चीज 24 घंटे करते हैं? स्टडी करते हैं तो क्या 24 घंटे स्टडी करते रहते हैं? है ना। जिनके पेपर्स हैं वो पेपर्स पे, चलो कल पेपर है, आज ध्यान दो पेपर के ऊपर, है ना। लेकिन दिन में आधा घंटा तो फॉरएवर दे सकते हैं कि नहीं? क्या आपको फॉरएवर से प्यार नहीं है? मैं एक दिन नहीं रह सकता फॉरएवर के बिना, एक दिन, ठीक है। 24 घंटे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चली होती है कि भाई कैसे ग्रो हूं, कैसे टीम को ग्रो करवाऊं, कैसे इनको आगे लेके जाऊं, क्या चीजें करे, ठीक है। तो हर एक ट्रेनिंग, हर एक वेबिनार लगाया जाता है, ठीक है। रिजेक्शन फेलियर है, ठीक है, रिजेक्शन मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है जी, रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। आपको अपनी अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अपनी टाइम की वैल्यू करो, अपने सीनियर के टाइम की वैल्यू करो। पैसा चाहे किसी को दे दो, अपना टाइम मत दो किसी को। टाइम बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बोलता है एक बार मैं निकल गया, दोबारा नहीं आता, ठीक है। तो टाइम दोस्तों बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। टाइम को आपने कभी किसी को नहीं ना देना, ना कुछ, ठीक है। अपने अपलाइन की टाइम की रिस्पेक्ट करो, और अपने डाउनलाइन की भी टाइम की रिस्पेक्ट करो, और अपने भी टाइम की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। फालतू जो हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसकी जगह आप कोई टेस्टिमनी सुनो, कोई न्यू आइडिया सोचो कि कैसे किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे क्या हम करें। समझ रहे हो? ठीक है है ना। तो दोस्तों ये चीज आपको करनी है। उसके बाद लिसन टू योर डाउनलाइन एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, ठीक है। न्यू आर लाइक क्राइंग बेबीज, ठीक है। अपने जो डाउनलाइन है आपकी, उनको सुनना है आपने। आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को आपने डंप कहाँ पे करना है? अपनी अपलाइन के पास, ठीक है। अपलाइन के पास नेगेटिविटी लेके जाओ, और डाउनलाइन के पास पॉजिटिविटी, अपलाइन से पकड़ के पॉजिटिविटी लेके जाओ, ठीक है। जो न्यू बंदे आपकी टीम में आ रहे हैं, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, न्यू लोग हैं, वो रोते रहेंगे
है ना, ये सर काम नहीं चल रहा, सर हो नहीं रहा, आएगा नहीं, बंदे नहीं आ रहे, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। जब मैं पूछता हूँ कि भाई आपने ड्रीम बोर्ड बनाया, आपने डायरी ली, फॉरएवर में एलोवेरा जेल में कितना परसेंट एलोवेरा है, कुछ नहीं पता, है ना। तो चेंज बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जी, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, रेडी सर अभी ग्रुप लिंक का, है ना, जो लिंक डाला ना मैंने उधर, आपने देखा जम्मू वाले ग्रुप में ना, वो रेडी सर। है ना, ये भी मजिया बंद हो गया ना। चलो, क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, डाउनलाइन को सुनना है, अपलाइन को बतानी बातें, अपनी अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को फॉलो करते चलना। डाउनलाइन को सुनते चलो कि भाई हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, समझ गए। अगर आपने किसी सीनियर से टाइम लिया है, उस टाइम की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपके नीचे कोई डाउन लाइन्स है, आपको भी अपने डाउन लाइन की टाइम की वैल्यू करनी है। अगर उस बंदे ने टाइम लिया है तो आपको उठना पड़ेगा, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ेगा, टाइम के पक्के आपको बनना पड़ेगा। मुझे उन लोगों में बड़ा गुस्सा चढ़ता है जो टाइम की कदर नहीं करते। ऑफलाइन मीटिंग होती है, टाइम पे नहीं पहुंचते, ऑनलाइन मीटिंग होती है, टाइम पे नहीं पहुंचते, है ना। तो टाइम बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक इट सीरियसली लाइक ए जॉब और बिजनेस। फुल टाइम 8 घंटे करो या पार्ट टाइम में 2-4 घंटे करो, सम टाइम मत करो कि कभी मन किया तो फॉरएवर कर दी, कभी नहीं किया तो नहीं की, है ना। जॉब की तरह हमें इस बिजनेस को देना पड़ेगा टाइम, समझ गए। उसके बाद यू हैव टू लर्न द रूल ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। आपको फॉरएवर के अंदर ये सारी गेम का सीखना पड़ेगा, आपको चीजें सीखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर हमें किसी गेम के रूल पता है तो हम आसानी से जीत सकते हैं, बेटर कर सकते हैं दूसरे बंदों से, है ना। तो हमें सिंपल सी ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, उन्हीं चीजों को हमने आगे करते चलना है ना। हर एक चीज का रूल होता है, आपने देखा होगा ना। गाड़ी है, लाल कलर की रेड लाइट जलेगी, रेड लाइट जलती है तो रुक जाती है। ठीक है, ग्रीन जलती है तो चल पड़ती है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 4-5 साल पैसा भूल जाओ आप फॉरएवर में, सिंपल से 2 साल, अब मैं बता देता, 2 साल फॉरएवर में पैसा भूल जाओ, सिर्फ 2 साल। जो पैसा आपके पास आ रहा सारा बिजनेस में लगा दो। ठीक है, जो पैसा आ रहा वो सारा का सारा बिजनेस में लगाते चलो। ठीक है, 2 साल के बाद आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी कि भाई आप, मजा आता जाएगा, चेक का आपको लाखों रुपए के आएंगे। ठीक है ना। 3 रूल्स है, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जिंदगी में कुछ भी मत करना बिना अपलाइन की सलाह लिए बिना। ठीक है, मैं कुछ भी करता हूं सबसे पहले अपलाइन को कॉल करता हूं कि ये चीज करूं कि नहीं करूं, पूछता हूं मैं। ठीक है, मैंने परसों मीटिंग करने जाना है 200 किलोमीटर दूर, मैंने अपने अपलाइन को पूछा मैं सर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप में पोस्टर आया, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। आपकी क्रॉस लाइन्स है जो, उनके साथ ज्यादा बॉन्डिंग नहीं रखनी, ये भी बता देता हूँ, जो दूसरी टीम है ना। क्रॉस लाइन, है ना, नेगेटिविटी किसी को नहीं देनी आपने, हेल्प करनी है हर एक बंदे की। ठीक है, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो मनी, है ना। आपके अंदर कभी ईगो नहीं आनी चाहिए पैसे को लेके। ठीक है, एक चीज बताते तो काफी सारे लोग होते हैं उनके पास पैसा आ जाता है, गाड़ी आती है, उनको घमंड हो जाता है। गाड़ियां, पैसे, कोई पता नहीं कब चले जाए। है ना,
लास्ट में इंसान काम आता है ना। हर एक बंदे के साथ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अपने अंदर घमंड नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। डेली एक्टिविटी ये चीजें करनी है, डेली प्रोडक्ट यूज करो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो, कॉल्स करो डेली। सो कॉलिंग करो, देखो नंबर कहाँ से लें, ग्रुप से नंबर लो, सो कॉलिंग करो, अपॉइंटमेंट फॉर 1-to-1 प्रेजेंटेशन करो खुद, प्रोडक्ट सेल्स टू डेली टारगेट रखो कि 20 कस्टमर बेस हमने बनाने हैं, प्रोडक्ट लोगों को समझाना है, टूथपेस्ट या छोटे छोटे प्रोडक्ट। टूथपेस्ट बंदे को समझा दो, परफ्यूम टेस्ट करवा लो, बंदे आपसे लेते रहेंगे, है ना। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, बुक्स को पढ़ो, सीडी सुनो, ऑनलाइन देखो, 2 घंटे डेली अपने ऊपर काम करो, सिर्फ डेली। डेली 2 घंटे देखो कि मैं अपने आप को कैसे बेटर करूं, कैसे क्या क्या चीजें सीखूं, है ना, ठीक है। समझ गए जी। टेक्स्ट मैसेज लोगों को भेजो, डेमो दिखाओ डेली, डेमो के अंदर बड़ी ज्यादा पावर है, डेमो हमने दिखाते चलना है, समझ गए। अब ये सारी चीजें हमने कर ली, अब बताओ जी, लिखा सभी ने? हम्म। इनमें से कुछ चीजें होंगी जो मिस कर रहे हो, कर रहे हो कुछ मिस मिस, इनका काम नहीं चल, हाँ जी, है ना। तो चलो पूछ लेते हैं अब, अंकुश शर्मा जी आप अनम्यूट कर लो एक बारी। हाँ जी अंकुश शर्मा जी, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हो? मतलब ये सुन नहीं रहे है ना। हाँ जी अंकुश शर्मा जी, वॉइस आ रही है आपको? कैमरा ऑन कर लो जल्दी। चलो, नहीं करना, चलो बाहर, ठीक है। उसके बाद कौन है जी? हाँ जी पूजा मैम, आप कर लो, अनम्यूट कर लो, हेलो। हाँ जी पूजा मैम, वॉइस आ रही है आपको? ओके मैम, ओके ओके। जुबिन जी आपको, आप, ओहो आपका मैसेज तो पहले ही आ गया, ठीक है। तानिया देवी, तानिया देवी, हाँ जी मैम, अनम्यूट कर सकते हो। तानिया देवी, तानिया देवी, हाँ जी, खाली तानिया, एक और तानिया है ना। हाँ जी मैम, आ रही है वॉइस आपको? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थर्ड प्रिंसिपल क्या था हमारा? सर इनविटेशन मतलब कि हमें शो द प्लान करना है, बिजनेस को शो करना है, इनविटेशन फॉलो मतलब कि इनविटेशन करना है बिजनेस, इनविटेशन फॉर बिजनेस। पहला प्रिंसिपल इनविटेशन, थर्ड प्रिंसिपल इनविटेशन है, फॉलो अप, इनविटेशन है कि फॉलो अप है? इनविटेशन पक्का? लिखा तो यही है। हाँ। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपके अंदर, डर क्यों रहे हो आप, हैं? ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? हाँ जी तानिया मैम, फिफ्थ प्रिंसिपल। बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर, फिफ्थ प्रिंसिपल ये है? यही है। बाकी बाकी दोस्तों यही फिफ्थ प्रिंसिपल यही है? मैसेज कर दो एक बार एवरीवन।
कोई बताएगा? ये है यस और नो? बी ए प्रोडक्ट यूजर है, बताओ। मुड्डियां हिलाओ, लिखा लिखा नहीं सभी ने? हाँ जी, ये है फिफ्थ, नहीं है? कोई बताएगा क्या है फिफ्थ प्रिंसिपल? हाँ जी मैम, बता दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। क्या मैम प्रिंसिपल? सर कौन सा वाला प्रिंसिपल? फिफ्थ। फिफ्थ? हाँ जी, शो द बिजनेस प्लान। एक मिनट। फिफ्थ प्रिंसिपल ये है? हाँ जी सर, शो द बिजनेस प्लान। का हाँ जी। फोर्थ कौन सा फिर? इनविटेशन फॉर बिजनेस। अच्छा, शो द प्लान कौन सा फिर? शो द बिजनेस प्लान सर फिफ्थ, ये तो लिखा है। ठीक है। हाँ, शो द बिजनेस प्लान। अच्छा, ठीक है, चलो। लिखा है सभी ने? हाँ जी, बताओ जी बताओ। फॉलो अप कौन सा इनविटेशन है, कौन सा प्रिंसिपल है फॉलो अप? जी, पता किसी को?